जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा यह वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले और रिसेंट हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप इसके मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए 7 नवंबर 1966 के दिन इंदिरा गांधी ने काउ स्लॉटर बैन यानी गाय की हत्या रोकने के लिए कानून बनाने के लिए संसद का घेराव करने वाले 5000 साधु संतों को गोलियों से भुनवा दिया था। आजाद भारत में इतना बड़ा हीनियस हत्याकांड पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, इस तस्वीर के साथ हिंदी में जो मैसेज लिखा हुआ है वो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। 2019 के चुनाव से पहले इस पुरानी तस्वीर को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा था, और इसी तरह का सियासी तमाशा अब फिर से शुरू होने वाला है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। खैर, फिलहाल अभी इस तस्वीर पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, गूगल समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सर्च में आसानी से आ जाने वाले हैशटैग इंदिरा, हैशटैग साधु मैसेकर, हैशटैग एंटी हिंदू, हैशटैग सिख राइट्स जैसे कुछ हैशटैग के साथ भी इन तस्वीरों को शेयर किया गया था। लेकिन जब इस तस्वीर की जांच करी गई तो पाया गया कि राइट विंगर ग्रुप्स यानी दक्षिणपंथी रुझान वाले कई फेसबुक पन्नों ने इस तस्वीर को सिलसिलेवार ढंग से शेयर किया था, और इनमें से कुछ पोस्टें साल 2014 के चुनाव के वक्त की भी मिली। 1966 की इस वारदात से जुड़ी जितनी भी पोस्टें मिली, उनका लब्बो-लुआब यही था कि साल 1966 में भारत के हिंदू संतों ने गौ हत्या पर बैन लगवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों ने इस वारदात की बराबरी 1984 के सिख विरोधी दंगों से भी करी थी, और लिखा था कि भारतीय इतिहास में 1984 का जिक्र किया जाता है, लेकिन 1966 की बात कोई नहीं करता है। वहीं इस वारदात में कितने लोगों की मौत हुई है, इसे लेकर भी तमाम तरह के दावे सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। कुछ ने लिखा कि इस वारदात में कम से कम 250 साधु संतों की मौतें हुई थी। गूगल सर्च में मिले कुछ वेबसाइट्स के पन्नों पर मरने वालों की तादाद को 1000 भी बताया गया है। कुछ लोगों ने लिखा कि 1966 में इंदिरा गांधी के हुक्म पर पुलिस ने फायरिंग करी थी, जिसमें हजारों संत मारे गए थे। अपनी पोस्ट में इन लोगों ने विकिपीडिया के एक पन्ने का भी लिंक शेयर किया है, आप भी देखें। 1966 का गौ हत्या विरोधी आंदोलन नाम के इस विकिपीडिया पेज पर लिखा है कि गौ हत्या विरोधी आंदोलन में 3 से 7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। जब इन लोगों ने संसद का घेराव किया तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी और 375 से 5000 लोग मारे गए। वहीं तकरीबन 10,000 लोग घायल हुए। अब दोस्तों, जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि विकिपीडिया के मुताबिक 22 नवंबर 2018 को आखिरी बार इस पेज पर छपी जानकारी में कुछ बदलाव करे गए थे। इस पेज पर पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि इस इंसिडेंट में मारे जाने वालों की ऑफिशियल तादाद 7 थी। आर्टिकल में इस तादाद को बढ़ाकर 375 कर दिया गया था, जिसमें अब सुधार किया जा चुका है। खैर दोस्तों, वायरल तस्वीर के साथ साथ इन तमाम दावों की पड़ताल में जो हकीकत सामने आई है उसको भी जान ले, ताकि 2024 के चुनाव के लिए शुरू होने वाले इस तरह के तमाम सियासी तमाशे और फर्जीवाड़े को आप बेहतरी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, साल 1966 की बताकर जो 3-4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करी जा रही थी 2019 के चुनाव से पहले, वो 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में हुए हंगामे की ही पाई गई। गौर से देखें तो इन तस्वीरों में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच पड़ने वाले लॉन और राजपथ के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। 7 नवंबर 1966 के दिन दिल्ली में हुए हंगामे को कुछ इतिहासकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए सबसे पहले बड़े प्रोटेस्ट के तौर पर भी याद करते हैं। दरअसल 1966 में
पूरे भारत में गौ हत्या के खिलाफ एक राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एक बहाना और सियासी साजिश मानते थे। इसकी वजह यह है कि इंदिरा गांधी ने कुछ वक्त पहले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा था और सियासी गलियारों में लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग यही मानते थे। इसीलिए यह कोशिश हुई कि इस बहाने से इंदिरा को शुरुआत में ही अनस्टेबल कर दिया जाए। 7 नवंबर की वारदात कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड हंगामा था। इसीलिए हंगामा जितना तेजी से ऑर्गेनाइज हुआ, उसे लोग उतनी ही तेजी से भूल भी गए। दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई की एक किताब है, बैलेट 10 एपिसोड्स दैट हैव शेप्ड इंडियन डेमोक्रेसी। रशीद किदवई ने अपनी इस किताब बैलेट 10 एपिसोड्स दैट हैव शेप्ड इंडियन डेमोक्रेसी में 1966 की इस वारदात को भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। रशीद किदवई के मुताबिक हरियाणा के करनाल जिले से जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद इस हंगामे की अगुवाई कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देश में एक कानून बने जिसके मुताबिक गौ हत्या को अपराध माना जाए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मांग का सपोर्ट कर रहा था। इस मांग को लेकर हजारों साधु संत अपनी गायों के साथ दिल्ली चले गए और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यह है कि उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया, मंत्रालय की इमारतों के बाहर तोड़फोड़ करी, साथ ही पार्लियामेंट यानी संसद में घुसने की कोशिश भी करी। भारतीय इतिहास में संसद में यह पहला ऐसा हमला था जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को संसद के बचाव में गोलीबारी करनी पड़ी। 7 नवंबर के दिन 7 लोगों की मौत हुई। कुछ लोगों ने अपनी रिपोर्ट में मरने वालों की तादाद 8 और 9 भी लिखी है, लेकिन यह तादाद यकीनन 10 के पार नहीं थी। दिल्ली पुलिस बहुत सारे उपद्रवियों को डीटीसी की बसों में भरकर अरावली के जंगलों, महरौली और गुड़गांव के पास में छोड़ आई थी, लेकिन किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया था। इस वारदात के बाद भारत के तब के होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा सौंपना पड़ा था। कहा गया कि इंदिरा गांधी ने उनसे हालात पर काबू में करने के लिए पहले से तैयार रहने को कहा था, लेकिन वो देश के होम मिनिस्टर होने के साथ साथ भारतीय साधु समाज के प्रेसिडेंट भी थे और उन्हें यकीन था कि वो बातचीत से पूरी सिचुएशन को काबू में कर सकेंगे। दोस्तों, तमाम जानकार कहते हैं कि 1971 के चुनाव में संघ के लोग इस वारदात को हिंदू हत्याकांड बताकर गांव देहात में कांग्रेस के खिलाफ गए थे, लेकिन इस वारदात का कांग्रेस विरोधी कोई सियासी फायदा नहीं उठा पाए थे और इसकी एक वजह यह मानी जा सकती है कि उस वक्त मुल्क में प्रोपेगेंडा करने के जरिए बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी का आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टॉमी मीडिया मौजूद है जो पूरी तरह से 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। 2024 सामने खड़ा है, कांग्रेस भी खड़ी हो चुकी है। 200 से ज्यादा सीटों पर उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है, हार सामने है। महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता से अवाम बेहाल है और बीजेपी को अपोजिशन का इंडिया देशद्रोही लगता है। यही इंडिया चुनाव लड़ेगा बिना चेहरे के। चेहरा तो जनता है। अभी टमाटर तो कल प्याज के लिए लोग कतार में खड़े होंगे, लेकिन ये भी समझ लें कि साहेब की विदाई इतनी आसान भी नहीं है। गद्दी का मोह शायद चुनाव ही रोक ले। देश में इतना केओस और लॉलेसनेस पैदा कर दी जाए कि इमरजेंसी लगानी पड़े और ये सबसे आसान रास्ता होगा। यानी अभी देश को और बड़ी खूनी वारदात शायद देखना बाकी है। नूह के दंगों में यह भी दिखाई दिया है कि सालाना 2 से 3 लाख कमाने वालों की एक कातिल फौज तैयार है गला काटने के लिए। तैयारियां चल रही हैं। याद दिला दूं कि कुछ हफ्ते पहले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा देने निकले थे। रास्ते में उनके सपोर्टर्स ने रोका और इस्तीफा फाड़ दिया। 2 दिन पहले मणिपुर के विष्णुपुर में वहां की पुलिस और असम राइफल्स के बीच जमकर बहसबाजी हुई है। साहेब के राज में पूरा भारत पुलिस स्टेट बन चुका है, तो मणिपुर आर्मी स्टेट भी बन सकता है। आगे 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री देश को क्या जवाब देंगे या पैगाम देंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के पास भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और अब उनके पास किसी भी सवाल का रुख मोड़ने या ध्यान भटकाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल
पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले और रिसेंट हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।